सुभाष चंद्र जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है, वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना। सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है। लेकिन गुरु को आत्मसमर्पण करना, जो भक्ति का स्वरूप है, शरणागति का, ये बहुत कठिन बात है। आज शिष्य बनना कठिन है, शिष्य बनकर निर्वाह करना कठिन है। शिष्य बनना कठिन है, शिष्य मिलना कठिन है, और शिष्यत्व का निर्वाह कर लेना कठिन है। जो सच्चा शिष्य है वही वास्तविक गुरु होता है, वही वास्तविक अपने गुरु की निधि को प्राप्त करता है। गुरु को आत्मसमर्पण करना बड़ा कठिन है। लोग मंत्र ले लेते हैं, सोचे बस गुरु का इतना ही काम था, मंत्र ले लिया, अब हम खुद जप कर सिद्ध हो जाएंगे। कभी नहीं ऐसा। जिसने गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरु की सेवकाई नहीं की, जिसने गुरु के वचनों पर अपने मन को नहीं चलाया, वो कभी भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आगे आनंद का अनुभव नहीं होता तो न हरि में प्रीति होती न गुरु में। और आपको बताए, जब मंत्र जप होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं। जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। तो गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में है और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे, तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा अनुभव होता है। गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए, आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहाँ? गुरु में प्रेम कितना है? अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं। गुरु को छोड़कर, गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जेबान, यह अधर्म यह सबहान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा अभाव है। आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्राय छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्राय सब स्वतंत्र, माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है, वही बहादुर आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई, और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया, वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है, जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी दे।
भर नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला ही इस अध्यात्म मार्ग का परम प्रवीण वो योद्धा बन जाता है। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाता है। शिखा मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उनके चरित्र से बता सकते हैं कि अर्जुन जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी का स्थान नहीं था। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण नाम चल रहा था और श्री कृष्ण की अधीनता, दो बातें थी, श्री कृष्ण की अधीनता और श्री कृष्ण सुमिरन। एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा था और वो शयन कर रहे थे। नारद जी, भगवान शंकर, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, ये सब उपस्थित हो गए और सबने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सोते समय निकल रहा है। अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं, हम लोग तो जीव कोटि के हैं, वो ईश्वर कोटि के हैं। फिर भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अधीनता और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम जप करें तो भगवान हमारे नित्य सखा है। भगवान हमारे नित्य सखा है, वो वैसे ही प्यार करने लगेंगे जैसे अर्जुन जी से करते हैं। दो बातें, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण नाम जप निरंतर। सचिन गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कैसे पता चलेगा कि अब मैं निश्चित ही लाडली जी के पास जाऊंगा शरीर त्यागने के पश्चात? ऐसा कोई लक्षण हृदय में या बाहर हाँ, किसी से मोह ना होना, मान बिल्कुल प्रिय न लगना, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा ना होना, विषयों के सानिध्य में भी भोग की इच्छा ना होना, किसी भी संग का कोई प्रभाव न पड़ना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि निंदा स्तुति में समान भाव रखना। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपका आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यदि ये आपके अंदर लक्षण है और निरंतर भगवान का स्मरण, श्री जी का स्मरण है, शत्रु मित्र समझान मान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ऐसी स्थिति आ जाती है, तो यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है, ऐसी स्थिति है और निरंतर नाम जप है, तो हमारा अंतिम जन्म है। और फिर देखो, वो अपने को पता चल जाता है, अपने को, अपने हृदय को पता चल जाता है कि हमारा काम हो गया, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। वो जब हम छक जाते हैं तो कोई और बताता है क्या कि ये भाई रुक जा, तुम छक गए? वो अपने आप हृदय कर, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। हृदय बोल उठा, पायो परम विश्राम, अब परम विश्राम मिल गया, अब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं भटकना, ये राम जी की कृपा से हमारा काम बन गया। वो हृदय बोल उठता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, हमारा काम हो गया। ये अपने को अनुभव में आता है। खूब भजन करो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। मयंक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह को प्रेम में कैसे परिवर्तित करें? आपके जैसे सभी से निर्मोही प्रेम कैसे हो? जब हम सब जगह भगवान देखते हैं तो हमें सबसे प्यार है और मोह किसी से नहीं है। जब हम शरीर संबंध से प्रेम करते हैं तो मोह होता है, और जब भगवत संबंध से हम अनुराग करते हैं वो प्रेम होता है।
भगवत संबंध लाओ, शरीर संबंध नहीं। अपने माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, पत्नी पुत्र में भगवान को देखो, वही इन रूपों में विराजमान है। तो आप मोह रहित हो जाओगे, आप सच्चे प्रेमी हो जाओगे। हम भगवान का विस्मरण करके जब शरीर भाव में होते हैं तब हम मोह में होते हैं, और जब भगवत भाव में होते हैं तब हम प्रेम में होते हैं। धर्मेंद्र दास जी, महाराज जी, जीवन को किस भाव से जीना चाहिए जिससे कर्म बंधन में जीव ना फंसे? भगवत भाव से। बिना भगवत भाव के कर्म बंधन नहीं कट सकता। यदि हम देह भाव से जिएंगे, देह भाव के कर्तव्यों में रहेंगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म के भाव, जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के पिता, इन विविध लोक धर्मों का, लोक भावों का त्याग करके एकमात्र भगवत भाव में रहे तो कर्म बंधनों का नाश हो जाए और भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। पर देह भाव और लोक भाव का त्याग करना बिना संत महात्माओं के संग के अत्यंत कठिन है। जब तक हमें साधु महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा तब तक हम देह भाव और लोक भाव का त्याग नहीं कर पाएंगे। हम लोक और देह भाव में फंस कर मरेंगे तो लोक और देह को ही प्राप्त होंगे, और भगवत भाव में शरीर छूटेगा तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाव भगवत भाव है। मनु कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शांति और सुख का आखिर कारण क्या है? शांति हमारा स्वरूप है, सुख हमारा स्वरूप है, इसीलिए हमारे अंदर मांग रहती है। देखो ना, हमारे भगवान कैसे शांताकारम भुजग शयनम। भगवान सांप को देखकर कोई शांत रहता है, लेकिन महाराज हमारे भगवान शेष शैया पर शयन करते। शांताकारम भुजग शयनम। हमारे भगवान शांत है, इसलिए हमारी मांग शांति है। हमारे भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो हम कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश है, सुख राशि का अंश सुख राशि ही होता है। तो हमारी मांग अखंड सुख है, अखंड शांति है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा स्वरूप हैं, हम अपने को भूल गए हैं। अब हम चाहते हैं भोगों में शांति, सो है नहीं, सो है नहीं। कितना भी भोग लो, बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है कि भोगों में सुख है, शांति है, भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जब भोगों का सानिध्य मिलता है तो परमात्मा सुख के मार्ग में चलने वाले पथिकों को भी भ्रम हो जाता है। भोग सुख का त्याग करने से ही शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम, न कि भगवान ने लिखा भोगा शांति अनंतरम, और हमारा मन सिखाता है भोगा शांति अनंतरम। अगर भोग मिल जाए, भोग लिए जाए तो मन शांत हो जाएगा। तो हमारी शांति की मांग है, सुख की मांग है। उसका कारण है कि हम शांत स्वरूप सुख सिंधु भगवान के अंश हैं, और वो भगवान से ही प्राप्ति होगी। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब लग शांति लग, तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। खूब भजन करो तो शांति और सुख दोनों प्राप्त हो जाएंगे। और इन्हीं की चाह हमारे अंदर है, पर गलत जगह हम ढूंढ रहे हैं। भोगों में न सुख है न शांति है, एक जलन है, तृष्णा है, एक बहुत बड़ी अशांति है भोगों में। हर कामना शांति का नाश करती है, ना कि शांति प्रदान करती है। ये भ्रम सबको बना रहता है कि यदि कामना की पूर्ति हो जाए तो हम शांत हो जाए। लेकिन भाई, ये हम शास्त्र संतों से, अपने हृदय से भी बात कहता हूं कि कामना का त्याग ही शांति है, कामना की पूर्णता कभी नहीं हो सकती। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम होना है। इसका केवल भजन से ही पूर्णता का अनुभव हो सकता है।
भजन के बिना नहीं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघाषम्। जैसे भोजन करने वाले को एक एक ग्रास में तुष्टि अर्थात तृप्ति, पुष्टि अर्थात जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति अर्थात भूख की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होती जाती है एक एक कवल में। ऐसे ही जो एक एक क्षण तन्मयता पूर्वक भगवान के भजन में व्यतीत करता है, तो भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। हमें प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक मिनट को भगवत स्मरण में लगाना है। चाहे हम अष्टांग योग से चले तो चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार करना, परमात्मा में स्थित करना, चाहे कर्म योग से चले तो निष्काम भाव से सबको भगवत स्वरूप समझते हुए उनकी सेवा करना, निरंतर चिंतन में रहना, चाहे हम सांख्य योग से चले तो अपने स्वरूप में स्थित रहना, सब चिंतन शून्य कर देना। मुख्य भाव है संसार का चिंतन छूटना। यदि हम शरीरों का चिंतन करते रहे, भोगों का चिंतन करते रहे, नाना प्रकार के नानात्व का चिंतन करते रहे, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस कलिकाल में ध्यान बड़ा दुर्लभ विषय है, क्योंकि वायुमंडल, भोजन, वृत्तियां, ये सब ध्यान के अनुकूल नहीं है। कृतयुगे ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतै मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था, द्वापर में पूजा के द्वारा, लेकिन कलयुग में केवल भगवान नाम जप, भगवत नाम कीर्तन, भगवत स्मरण। इत्यच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शांतिमुपैत साक्षात्। जो हर समय हर क्षण भगवान का भजन करता रहता है, उसे संसार से वैराग्य, उतना जितना भजन किया है, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, बहुत सुंदर मार्ग है भजन मार्ग। ये गृहस्थ विरक्त कोई भी इसे अपना सकता है। हर समय मधुर मधुर भगवान का जो गुरु मुख से मिला हुआ नाम है या मंत्र है, निरंतर जपना चाहिए। देखो हमारा जो स्वरूप था, जो स्वरूप है, वही स्वरूप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर पड़ा है अंतःकरण में। हमें अंतःकरण को सुधारना है भाई, स्वरूप को नहीं कुछ सुधारना। स्वरूप तो निर्विकार चैतन्य घन एक रस था, एक रस है, एक रस रहेगा। स्वरूप विस्मृति होकर के अंतःकरण में तन्मयता होकर के जो मन बुद्धि का इंद्रियों में फिसल कर भोगों में सुख खोजना है, इसे सुधार करना है। इसे एक एक वृत्ति के द्वारा जब हम भजन करते हैं, देखो ये निज अनुभव की बात है, मन भजन के लिए तैयार नहीं है।
3 घंटे फिल्म चला के देख लो, अगर 3 मिनट भी कहीं मन जाए तो हमें बता देना, और 3 मिनट माला लेके देख लो, अगर 3 सेकंड भी लगे तो हमें बता देना। आप खुद अनुभव करके देख लो कितनी बेईमानी कर रहा है मन हमारे साथ। ये दुष्ट हमको कितना पतित कर रहा है। हम 3 घंटे संसार के झूठे दृश्य को बिना किसी तरह की विकलता के, बिना किसी तरह की चंचलता के हम 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, लेकिन 3 मिनट माला लेकर 3 सेकंड एकाग्र नहीं हो सकते। इतना बेईमानी हमारे साथ मन कर रहा है, और उस मन से हम इतनी मित्रता किए हैं, वो जो मांग रहा है वही हम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गृहस्थ और विरक्त ये दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए हैं। हमारा ज्ञान, हमारा विवेक इसी बात पर है कि हम हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जैसे महापुरुष हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं, इसलिए उन्हें काल और माया दोनों स्पर्श नहीं कर पाते। तो हम सबको चाहिए कि भगवान का निरंतर स्मरण करें, इससे हमें लाभ मिलेगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम। निरंतर भजन करना ही सबसे साथ। अब निरंतर भजन करने के लिए हमें भोजन शुद्ध चाहिए। यदि हम इधर उधर का मलिन आहार करेंगे, तमोगुणी रजोगुणी, तो हमारी भजन वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। लोग परेशान है, ए भाई तुम जितना चाहते हो उससे अधिक तुम्हें मिल जाएगा अगर नाम जप करोगे तो। नाम वो धन है कि तुम जो चाहोगे, जितना चाहोगे उससे अधिक मिल जाएगा। आप करके देख लो, थोड़ा समय इंतजार करो जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। पूर्व में जो हमारे पाप कर्म बन गए हैं, जो हमें बाधा पहुंचाने के लिए तत्पर है, नाम भगवान उनका नाश कर दे। फिर इसके बाद देखो आपको कितना सुख मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो गुरुदेव ने नाम दिया हो, जो मंत्र दिया हो, हर समय जपो। इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं।